फोन नंबर, ए मैन्युफैक्चरर of radio set produced 600 unit in the third year and 700 unit in the seventh year. Assuming that the product increase uniformly by the fixed number of every years, find for the production of the first year, the total production in the 7th year and the production in the 10th year. यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर में निकालना है कितना प्रोडक्शन और टोटल सम निकालना है S7 और एंड द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी कि 10th ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ वो निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट ए बी द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो सेट्स in first year and D be the common difference या D be the production increment of radio set increment। ठीक है ना जी, एवरी ईयर कितना एवरी ईयर में इंक्रीमेंट हो रहा है वो दिया है, ये आपका डी। अच्छा, इसमें एक और चीज ले सकते हैं कि लेट ए एन डिनोट द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो सेट्स इन द nth ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो एन डिनोट कर रहा है। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है, देख लीजिए एक बार कि यहां पर कह रहा है कि थर्ड ईयर में 600 और यहां पर 700 जो हो रहा है सेवंथ ईयर में, सेवंथ हो रहा है 700 हो रहा है सेवंथ ईयर में, सब नहीं दिया है, A7 दिया है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा A प्लस का 2D इक्वल टू में 600 एज ए इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो जाएगा A प्लस का 6D इक्वल टू में 700 एज ए इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को देखते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, A प्लस का 6D इक्वल टू में 700 और A प्लस का 2D इक्वल टू में 600। चलिए ये यहाँ से साइन चेंज कर देते हैं, ये इतना, ये 4D हो जाएगा और इधर आ जाएगा 100, ये जाएगा डिवाइड में तो D का वैल्यू हो जाएगा 25, D का 25 आ गया। अब D का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A प्लस का 2 इंटू में 25 इक्वल टू में 600, यानी कि A प्लस का 50 इक्वल टू में 600, ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो A इक्वल टू में 550 आ जाएगा। तो A क्या है, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन है ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहले में फर्स्ट नंबर देखें कि द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर जो है वो कितना हो जाएगा 550 यूनिट्स, 550 यूनिट्स प्रोडक्शन होगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करें, द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 7 ईयर ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पर 550, डी है 25 और सेवंथ ईयर का निकालना तो इनका वैल्यू यहाँ पे 7 दिया है, तो यहाँ पर SN क्या हो जाएगा, S7 क्या होगा, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर 7 ईयर, फर्स्ट 7 ईयर्स का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/2 2A प्लस का 7 माइनस 1 और इंटू में D, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद इसमें वैल्यू रख देते हैं 7/2, 2 इंटू में A का वैल्यू है 550 प्लस का यहाँ 6 और इंटू में D का वैल्यू है यहाँ पर 25। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 7/2 यहाँ पर देखिए 1100 और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 150, तो 7/2 और इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 1250 आ जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे 625, तो 625 में अगर आप यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा यहाँ पे
4375 यूनिट्स फर्स्ट 7 ईयर में। अब उसके बाद क्या कह रहा है, थर्ड में क्या कह रहा था कि 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। ठीक है, चलिए प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर में प्रोडक्शन यानी कि यहाँ पे 18 निकालना है, जो कि हो जाएगा a प्लस का 9d। तो a का वैल्यू आपका कितना था, a का वैल्यू है 550 और प्लस का 9 और d का वैल्यू 25। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 550 और प्लस का यहाँ पर इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 225। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 775। ये इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा 10th ईयर में, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 5।